वेलकम टू DPVD क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बच्चों क्वेश्चन बहुत ही बड़ा सा है ना, बट ये ईजी क्वेश्चन है, ये आपका कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन ए क्लासरूम, अब एक क्लासरूम है, 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A B C and D as shown in the given figure। अब देखो बच्चों, एक क्लासरूम है, उसमें 4 दोस्त जो है बैठे हुए हैं। किस तरीके से बैठे हुए हैं? तो इस तरीके से बैठे हुए हैं। देखो ये जो आपको ग्रिड्स दिख रही है ना, बहुत सारी ग्रिड्स, ये क्या है? पूरी एक क्लासरूम है, ठीक है। अब इस क्लासरूम में 4 दोस्त बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए हैं? एक दोस्त यहाँ पे बैठा हुआ है, दूसरा यहाँ पे बैठा हुआ है, तीसरा यहाँ पे बैठा हुआ है, चौथा यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। ये 4 दोस्त जो है इस तरीके से बैठे हुए हैं। अब क्या होता है? आगे बैठे हुए थे तो देखो, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स। चंपा एंड चमेली आस्क। अब देखो बच्चों, चंपा एंड चमेली भी इसी क्लास में, ये 4 दोस्त तो बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इनके बीच में चंपा चमेली ऐसे इधर उधर चारों तरफ घूम रही है और घूम घूम के देख रही है। क्या देख रही है? देखने के बाद कहती है, डू यू थिंक ABCD इज स्क्वायर। चंपा कहती है कि क्या ABCD से क्या स्क्वायर है? तो चमेली कहती है नहीं। देखो अब ये जो 4 लोग बैठे हुए थे ना ऐसे ABCD में, जो कि स्क्वायर की तरह लग रहा होगा आपको भी, तो चंपा ने कहा कि क्या ये स्क्वायर है? तो चमेली ने कहा नहीं, ये स्क्वायर नहीं है। तो हमें बताना पड़ेगा कि ये स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके बताएंगे कि कौन करेक्ट है। क्या चंपा सही है, क्या उसने सही बोला कि ABCD एक स्क्वायर है या नहीं, या चमेली गलत है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बच्चों सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए, और कोऑर्डिनेट्स हम कहाँ से फाइंड करेंगे? यहाँ से। कैसे करते हैं? देखो सबसे पहले हमारे पास देखो बच्चों, ये 4 दोस्त हैं ABCD। तो सबसे पहले अगर मैं A के कोऑर्डिनेट्स लिखूँ यहाँ पे, तो A के कोऑर्डिनेट्स में कैसे लिख सकता हूँ? सबसे पहले देखो A क्या है यहाँ पर? 3, पहले X में 3, ठीक है, और यहाँ पर 4, यानी कि 3,4। A क्या गया बच्चों हमारा? 3,4, ठीक है। अब B हमारा ये है, B की कोऑर्डिनेट्स देखो, यहाँ पे ये 6 है, ठीक है, 6, और इधर क्या ये 7, तो 6 और 7 ये हो गए हमारे B के कोऑर्डिनेट्स, 6,7। उसके बाद बच्चों C के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। C यहाँ पे है, सबसे पहले X एक्सिस देखो 9, ठीक है, और इधर देखो तो ये 4, यानी कि 9,4। तो यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों? 9,4। उसके बाद अब D देखो बच्चों यहाँ पे है, D का सबसे पहले X देखो, X के यहाँ पर 6 और Y के है 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6,1। ये आगे के कोऑर्डिनेट, ठीक है बच्चों, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड किया है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB का निकालेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे BC निकालेंगे, ठीक है, फिर CD निकालेंगे, और फिर DA निकालेंगे, और चेक करेंगे कि क्या ये सभी इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हम AB में डिस्टेंस फॉर्मूला को लगाते हैं, और हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स तो लिख ही लिए हैं। सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? AB इक्वल टू अल्टर रूट में लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है बच्चों? हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले ये हमारा x1 होगा, ये हमारा x2 होगा, तो x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, सो अंडर रूट 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1। y2 क्या होगा? 7, 7 में से 4 को कर देंगे माइनस, सो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 6 में से 3 जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 9, ठीक है, फिर प्लस 7 में से 4 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर फिर से 9, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा बच्चों? 9 + 9 18, यानी कि अंडर रूट 18 आ चुका है यहाँ पे। और अगर बच्चों हम अंडर रूट 18 को आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर लेंगे। 2 से करूँगा तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, फिर 2 से करूँगा, 2 से तो हो नहीं पाएगा, तो यहाँ पे 3 से करूँगा तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से करूँगा तो 1 आ जाएगा। यानी कि हम 18 को किस तरीके से लिख सकते हैं? 18 को 3 × 3 × 2 लिख सकते हैं ना बच्चों, 2 × 3 × 3 लिख सकते हैं अंडर रूट में 18 को। अब यहाँ पर देखो बच्चों, 3 का पेयर बन रहा है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2, और ये आ गया हमारा बच्चों 3 अंडर रूट 2 यूनिट्स, A और B का बीच का डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, हमने AB का तो निकाल लिया, यहाँ पर देखो
ए बी का तो फाइंड कर लिया, ठीक है बच्चों। अब बी सी का फाइंड करते हैं। सो बच्चों अब बी सी का फाइंड करते हैं। बी सी में भी सेम क्या करेंगे, देखो ये है बी, ये है सी, तो सेम इसी फॉर्मूला यूज़ करेंगे। x2 माइनस x1 यानी कि 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर और अंडर रूट तो है ही, फिर प्लस y2 माइनस y1 होता है। सो y2 के यहाँ पर 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, सो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 में 6 जाएगा 3 आ जाएगा बच्चों, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 9, फिर प्लस 4 में से 7 जाएगा तो हमारे यहाँ पर -3 आएगा, ठीक है। और -3 का होल स्क्वायर करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा 9, और ये भी अंडर रूट में थी, यहाँ पे क्या जाएगा हमारा अंडर रूट 18, और अंडर रूट 18 क्या होता है जो भी हमने यहाँ पे सॉल्व किया है वो होता है 3 अंडर रूट 2 यूनिट्स। ये भी हमारा कितना आ गया 3 अंडर रूट 2 यूनिट्स। अब बच्चों देखो हमने बी सी फाइंड कर लिया, अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखो ए भी फाइंड कर लिया हमने, बी सी भी फाइंड कर ली, अब हम सी डी फाइंड करते हैं, ठीक है बच्चों। सो सी डी क्या हो जाएगा बच्चों, देखो अंडर रूट में सेम x2 माइनस x1, सो ये हमारा सी डी है, ठीक है। और ये क्या हमारा x2 और ये x1, सो 6 में से 9 माइनस 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 1, 1 में से 4 माइनस कर देंगे, सो 1 में से 4 माइनस करते हैं, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 में से 9 जाएगा -3, और -3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 9, ठीक है। फिर प्लस 1 जाएगा 4 में से तो हो जाएगा हमारा -3, और -3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 9। सो ये भी आ गया हमारा बच्चों अंडर रूट 18, और अंडर रूट 18 कितना होता है हमारा 3 अंडर रूट 2 होता है, जो कि अभी हमने सॉल्व किया था। ये आ गए इतने यूनिट्स। अब बच्चों को हमारे पास सी डी फाइंड हो चुका है, अब क्या करेंगे हम ये निकालेंगे ये चीज़ डी ए, ठीक है बच्चों। सो डी ए फाइंड करते हैं, डी ए। अब इस वजह से फॉर्मूला यूज़ होगा, तो बच्चों x2 माइनस x1 होता है, हमने डी ए लिया है, ये चीज़ ध्यान है, तो डी फर्स्ट होगा x1 और ए होगा x2, ठीक है। सो x2 माइनस x1 होता है, सो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, सो 3 माइनस 6 क्या हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, ये हमारा इस बार y1 है, ये हमारा y2 है, सो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, सो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो अंडर रूट आ जाता है यहाँ पे, 3 में से 6 जाए तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारा 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 9, फिर प्लस 4 में से 1 जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पर हमारे बच्चों क्या आ जाएगा अंडर रूट 18, जो कि आ जाएगा हमारा 3 अंडर रूट 2 यूनिट्स। अब बच्चों देखो हमने चारों साइड का जो डिस्टेंस होना यूज़ करके डिस्टेंस तो फाइंड कर लिया, और डिस्टेंस भी चारों का सेम ही आ रहा है, तो क्या ये एक स्क्वायर है? नहीं, हम कह नहीं सकते स्क्वायर है। रोम्बस की भी तो चारों साइड इक्वल होते हैं ना। अब क्या करेंगे, देखो साइड्स तो सभी इक्वल आ चुके हैं, बट रोम्बस के भी तो इक्वल होते हैं, तो क्या करेंगे अब क्या करेंगे, जो डायगोनल है ना ए सी और ये बी डी, अब इनके डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। अगर ये ए सी बराबर बी डी आ गया तब कह सकते हैं कि ये स्क्वायर है, ठीक है। तो अब से पहले क्या करेंगे बच्चों, ए सी का फाइंड करेंगे। सो ए सी इक्वल टू, अब कोऑर्डिनेट्स देखो बच्चों कहाँ पे ऊपर है हमारे पास ए सी, सो ए सी ये हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी कि 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, सो अंडर रूट 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, सो यहाँ पर y2 क्या है 4 माइनस 4 का क्या हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 में 3 जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 36 अंडर रूट में, और फिर यहाँ पे 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, सो 36 का हो जाएगा बच्चों 6 यूनिट्स। सो बच्चों हमारा ए सी आ चुका है 6, अब हम बी डी फाइंड करते हैं, क्या बी डी भी हमारा 6 आएगा, तो चलो उसको ही फाइंड करते हैं। सो बच्चों यहाँ पर मैं लिखता हूँ बी डी, ठीक है बच्चों। सो बी डी कितना जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1, सो यहाँ पर देखो बच्चों बी डी, बी हमारा ये है, ठीक है, और डी ये है, सो x2 माइनस x1, सो x2 क्या है हमारा 6 में 6 आएगा यानी कि 0, 6 में 6 किया यानी कि 0 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 क्या है बच्चों यहाँ पर देखो 1, ठीक है, और ये क्या है 7, सो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6 में से गया बच्चों क्या हो जाएगा हमारा 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 1 में 7 गया 6 माइनस का होल स्क्वायर कितना 36, तो ये भी आ गया हमारा अंडर रूट 36, जो भी आ गया 6 यूनिट्स, ठीक है बच्चों। यानी कि हमारे डायगोनल्स भी सेम आ गए, देखो साइड्स भी इक्वल हैं, डायगोनल्स भी इक्वल हैं, यानी कि ये हमारा स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, लास्ट में लिख देंगे ए बी सी डी इज़ ए स्क्वायर, यानी कि ए बी सी डी जो गिवन था वो एक स्क्वायर है। और साथ में ये भी पूछा गया था हमसे क्वेश्चन में, क्या पूछा गया, विच देन इज़ करेक्ट, यानी कि उन दोनों में से कौन से करेक्ट है, मतलब कि दो लड़की थी ना चंपा और चमेली,
चंपा करी थी स्क्वायर है, चमेली करी थी नहीं है, तो कौन सही है? चंपा सही है, क्योंकि ये तो स्क्वायर निकला है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? चंपा इज करेक्ट, चंपा इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 आया हुआ अच्छे से समझ में आइए। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ही जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।